हेलो हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। बेसिकली ये वीडियो हमारा कुछ एनालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वीडियो हमारा प्राइमरीली फोकस्ड है आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करेंगे। लाइक ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं होती, ट्रेडिंग में आपको साइकोलॉजी भी अपनी मेंटेन करनी पड़ती है। सो दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर साइकोलॉजी। आपको इसमें एनालिसिस नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको लग रहा हो कि इसमें मैं कुछ आपको बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर साइकोलॉजी कि आपको अपनी ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करनी रहती है। लाइक इन मार्केट 80% 20% आपकी एनालिसिस होती है, 30% आपकी एनालिसिस होती है। बट जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, देन आपका 40 50% 60% का रेशियो आपका साइकोलॉजी का आता है। हर इंसान अच्छा ट्रेडर बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट जब तक उसकी साइकोलॉजी अच्छी बिल्ड नहीं होगी, तब तक वो एक अच्छी ट्रेडिंग जर्नी में नहीं आ सकता है। सो ये बेसिकली मेरा पीपीटी है। इसमें मैं आपको एक-एक चीज़, एक-एक लाइन बताऊँगा कि आप कैसे खुद को इम्प्रूव करेंगे, कैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, कैसे आपको ट्रेड करनी है, कैसे आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड। दिस वन पहली बात, इस वीडियोज़ में मैं क्या-क्या डिस्कस करूँगा कि कैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। पहला मैं एक पॉइंट रहेगा कि मेरा रीड एज़ मच एज़ यू कैन। लाइक आपको बुक्स पढ़नी है, जितनी भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप उतनी बुक्स पर फ़ोकस रहिए। सेकंड मेरी पीपीटी रहेगी ट्रेड नॉइज़ फ्री, कि आपको अननेसेसरी हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने के लिए। आपको 10 सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आपको 50 सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छा खासा इंटरनेट चाहिए। आपको थोड़ी-सी चार्ट रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा फैंसी इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। जितना चार्ट नेक्ड होगा, आप उतने अच्छे ट्रेडर बनोगे। एंड थर्ड वन इज़ दैट फोकस ऑन योर प्लान एंड स्ट्रैटेजी। आपको अपने ही प्लान्स पर, अपनी ही स्ट्रैटेजी पे फोकस रखना है। तब तक रखना है जब तक आप उसकी बैक टेस्टिंग अच्छे से ना कर लें, जब तक वो स्ट्रैटेजी, वो प्लान फेल नहीं होता। अगर आपने कोई प्लान बनाया है, मैं श्योर हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, तो अभी आपके पास कोई प्लान नहीं होगा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। बट जैसे-जैसे आप मार्केट में जाते जाएँगे, खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे, आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी बिल्ड होती रहेगी, खुद का एक प्लान बिल्ड होता रहेगा। आपको सिर्फ़ उसी प्लान और स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस रहना है। आपको मार्केट में जो इतने गुरुज़ बैठे हुए हैं, जो अपने हर चीज़ सेल करते रहते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद के लिए एक सफिशिएंट ट्रेडर हो। अगर आपने खुद को 6 मंथ्स दिए हैं, 1 साल दिया है, तो आप खुद के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप सक्षम हैं, आप खुद के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट ट्रेडिंग जर्नल, कि आपको कैसे ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना रहता है, कि ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली होता क्या है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट कि आपको पोजीशन साइज़ एंड स्टॉप लॉस लॉस कैसे लेना है। ये भी बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ट्रेडिंग फाइन, बट ये आपके लिए एक फिज़िकली आपके लिए बहुत अच्छा होता है, मेंटली काफ़ी अच्छा है। एंड जब आप फिज़िकली एंड मेंटली अच्छे होते हैं, देन 1000% आप एक अच्छे ट्रेडर, आप एक अच्छी काल्मनेस के साथ में, एक अच्छी एबिलिटी, आप एक अच्छी क्रिटिकल एबिलिटी के साथ में आप ट्रेड करते हैं। सो योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। रीड एज़ मच एज़ यू कैन। मैं क्यों बोलता हूँ? सी, इन मार्केट ना, लाइक 10 से 15 बुक्स हैं अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट? आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के लिए आपको बस खाली एक बुक पढ़नी है। आप कोई भी बुक उठा लो। आप वो बुक पढ़ सकते हो कि लाइक जापानीज़ कैंडलस्टिक की के लिए बुक है, जो पर्सनली मैंने पढ़ी है, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस बुक को पढ़ सकते हो, राइट? आप वो बुक पढ़ सकते हैं। सेकंड आती है आपकी साइकोलॉजी के लिए, कि लोग क्या कहते हैं, कि कैसे ट्रेड करनी होती है, कि लोगों ने अपनी लाइफ में क्या-क्या गलतियाँ की। लाइक जितनी भी ट्रेडिंग की बुक्स लिखी है ना, उन लोगों ने लिखी हैं जिनको 25 से 30 साल तक का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में। तो अगर कोई 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी अपनी एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा है, देन ट्रस्ट मी, वो वर्थ है। ना कि 2 साल वाला, 3 साल वाला कोई आकर के आपको बताया जाए कि ये कर लो पैसा बन जाएगा, उससे पैसा नहीं बनेगा। एटलीस्ट जो इंसान जिसने 30 साल दिए हैं इस मार्केट में, उसने एक बुक लिखी है, उसने कई सारे डाउन फेजेज़ देखे होंगे, कई सारे अप देखे हैं, कई सारे अप्स देखे, कई सारे डाउन्स देखे। तो वो आपको एक अच्छी चीज़ें बताएगा। वो कैसे आपको मिलेंगी? या तो वो मर चुका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको उसके बारे में नहीं पता चलेगा। कैसे मिलेगा? आपको उसकी बुक्स के थ्रू ही वो चीज़ें मिलेंगी। सो रीड एज़ मच एज़ यू कैन। व्हाई इज़ इम्पोर्टेंट, मैंने आपको ये बता दिया, और आपको ये पढ़नी चाहिए, राइट? थर्ड वन, सेकंड वन इज़ दैट नॉइज़ फ्री। सी, मैंने इसमें 2 चार्ट्स बनाए। एक तो ये चार्ट है हमारे पास अप ट्रेंड के लिए,
राइट? सेकंड चार्ट है हमारा जिसमें कई सारे इंडिकेटर्स हैं, कई सारी लाइन्स बनी हुई हैं। इट्स वेरी क्लियर कि आपको कौन-सा चार्ट समझ में आएगा, राइट? आई डोंट थिंक इसमें से कोई भी ऐसा इंसान होगा जो बोलेगा कि उसको सेकंड वाला चार्ट, नीचे वाला चार्ट समझ में आएगा। सेकंड वाले चार्ट में क्या है, क्या नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बट वही अब ऊपर वाला जो चार्ट है, इट्स क्लियर कैसे क्या हो रहा है, कैसे ट्रेंड लाइन हमारी बनी, अपवर्ड अप ट्रेंड बनता जा रहा है, हायर हाइज़ लोअर लोज़, हायर हाइज़ बनाता जा रहा है। देन एक चेंजेस आए, देन उसमें मार्केट फॉल हुई। बट इट्स क्लियर ना, बट सेम चीज़ अगर आप इसमें नीचे वाले चार्ट में देखेंगे, इट्स नॉट क्लियर। सो चार्ट हमेशा नॉइज़ फ्री होना चाहिए। आपके अगल-बगल आपके चार्ट में इतनी आवाज़ नहीं करना चाहिए, इतना इंडिकेटर्स नहीं होने चाहिए, इतनी अ, लाइन्स नहीं होनी चाहिए। जितना ही आप चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड करोगे, उतनी ही ट्रेडिंग आपकी खराब होगी। सो मेक श्योर चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये भी इनिशियल्स में हाँ, डाउट होता है, लोग यूज़ करते हैं आरएसआई एमएसीडी यूज़ करते हैं, वेल एंड गुड आप ले सकते हैं, एक रेफरेंस के लिए ले लेते हैं। लेट्स सपोज़ अगर एमएसीडी है, मूविंग एवरेज काइंड ऑफ थिंग्स है, आरएसआई है, आप उसको एज़ अ रेफरेंस ले सकते हो। बट इफ यू थिंक कि हाँ, उसकी वजह से पैसे आरएसआई में कुछ बना, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर लोगे, व्हिच इज़ नॉट वर्थ इट। कोई पैसा नहीं बनेगा उससे, कुछ नहीं होना। इट्स अ फैक्ट। क्योंकि जितने भी आप इंडिकेटर लगाओगे ना, सारे मार्केट में अ, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स के लिए एक मार्केट में एक चीज़ फेमस है, लैगिंग इंडिकेटर। जब मार्केट में कुछ हो जाता है तब वो चीज़ पता चलती है। इसके लिए ये पता चलता है आपको बैठना लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए बैठना था और आपने लखनऊ की ट्रेन छोड़ कर के आप कानपुर में बैठने जा रहे हो। सो ऑलरेडी आपने वो जर्नी मिस कर दी। सो ये इंडिकेटर्स का सीन होता है। सो चार्ट जितना नीट एंड क्लीन होगा, आप उतने अच्छे ट्रेडर बनोगे। पॉइंट इज दैट नाउ ओन स्ट्रेटजी एंड प्लान। सी इनिशियली इट्स हार्ड कि आप अपने लिए कोई प्लान बना सकते हैं या अपने लिए कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बट जैसे ही जैसे आप मार्केट में जाते जाएंगे, देन आपके लिए एक प्लान बनता जाएगा कि ये मेरा प्लान वर्कआउट कर रहा है, कि मैं इस प्लान पे काम करूंगा, तो कैसे काम करूंगा, ये चीज़ आपकी होती जाएंगी। आपको प्लान बनाना कैसे रहता है, पहले प्री मार्केट की आप एनालिसिस करेंगे कि हाँ, प्री मार्केट में क्या होगा। अभी अगर निफ्टी इतने पे खुला है, बैंक निफ्टी इतने पे खुला है, कल कितने पे खुला था, परसों कितने पे खुला था, तो ये सारे जो नंबर्स हैं ना, आपके दिमाग में प्री फिल्ड रहेंगे, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। देन न्यूज़ में क्या आया था, लेट्स सपोज रात में न्यूज़ में क्या हुआ, ठीक है, एंड कहीं वॉर हो गई या फिर कहीं पे ओपेक की मीटिंग है, या यूएस में कोई फेड की मीटिंग आ रही है, पावेल कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ पॉज़ लिया, तो उस चीज़ों से आप अपना मार्केट का मॉर्निंग का आप रूटीन डिसाइड कर सकते हो, उस रूटीन को आप फिक्स कर सकते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग अगर है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, साइडवेज मार्केट रहेगी, इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। एंड देन डिफाइन योर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द डे, कि आपको अगर साइडवेज मार्केट आई है तो आपको कैसे प्लान करना है, अगर कुछ ट्रेंडिंग होने वाला है, लेट्स सपोज अगर कोई इवेंट है, देन आपको कैसे प्लान करना है, कहीं वॉर है, इलेक्शन है, और मे बी बजट आने वाला है, प्री बजट है, पोस्ट बजट है, या किसी स्टॉक्स का पर्टिकुलर रिजल्ट आने वाला है, देन आप कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्ट करेंगे। बिगिन ट्रेडिंग मोस्ट एक्टिव मार्केट आवर्स, लाइक 9:15 से स्टार्ट हो जाती है, 9:15 से 10 साढ़े 10 बजे तक लोग प्रेफर करते हैं, बट 9:15 से नहीं, मैं प्रेफर करूंगा कि 9:45 से आप लोग ट्राई करें। 9:45 से 3:30 बजे तक का टाइम है, आप आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है कि ये नहीं कि नहीं 9:15 की ट्रेन निकल गई तो नई चीज़ें होंगी, हो जाएगा, आराम से आप करेंगे। कंसिडर स्टार्टिंग अराउंड 9 AM। सो प्री मार्केट ओपन से आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी, थोड़ी आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। फोकस ऑन योर सेटअप, लाइक जो भी आप सेटअप बनाते हैं, आप सिर्फ उस पे ही टिके रहिए, आप फर्जी का इधर मत जाइए। आप लाइक जनरली भी चीज़ें रहती हैं कि आप एक नाव में चढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी, बट वही अगर आप दो नाव में पैर रख के चढ़ेंगे तो जर्नी स्मूथ नहीं रहेगी। सो आप अगर आप एक प्लान पे टिके रहेंगे, देन आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी। एंड यूज सेटअप लाइक मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उसको, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड्स हैं, लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल मैं यूज़ नहीं करता, तो मैंने पहले वाले वर्डिंग्स में मैं इसको डिनाई किया था, बट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। स्टिक टू वन और टू सेटअप टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड ओवर ट्रेडिंग। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जितना भी आप मार्केट में चीज़ें घुसेड़ते जाएंगे, आप उतना ही कंफ्यूजन की ओर जाएंगे। कभी मार्केट में क्या बनेगा, कभी क्या बनेगा, कभी हैमर बनेगी, कभी हैंगिंग मैन बनेगी, कभी मोरोगुजू बनेगी, कभी फ्लैग एंड पोल बनेगा। आप सारा दिन इसमें घूमते रहोगे, फिर ओवर ट्रेडिंग करोगे, फिर जितना पैसा कमाओगे उतना पैसा और कुछ नहीं मिलेगा, लॉस के सिवाय तो कुछ मिलना ही नहीं फिर इस केस में।
देन ट्रेडिंग जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इनिशियल डेज में मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाता था, मेरे पास सीट थी, अगर मुझे मैं ट्राई कर रहा था उसको मैं रिकवर कर पाऊँ, उसका अगर बैकअप होगा तो मैं शेयर करूँगा। उसमें होता क्या है कि पहली बात तो गूगल शीट अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको बिल्ड करिए, आप उसको बनाइए, उसमें प्रॉपर लिखिए कि आपका ये ट्रेडिंग जर्नल है। उसमें क्या-क्या आपको लिखना रहता है कि आप जिस भी स्टॉक या अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो स्ट्राइक का नाम, अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं देन स्टॉक का नाम, प्रॉपर नाम नाम लिखिए उसमें। रीज़न क्या लिखा था, आपने कौन-सा सेटअप फॉलो किया था उस ट्रेड को लेने का या बाय या सेल का, आपका पर्टिकुलर रीज़न क्या था उस ट्रेड के लिए, आपको वो पर्टिकुलर चीज़ इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। देन एंट्री एंड सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग इज़ रॉन्ग। देन एंट्री एंड एग्जिट प्राइस, आपने किस एंट्री पे लिया था एंड क्या उसका एग्जिट प्राइस था, राइट। देन राइट एसएल एंड टीपी। एसएल आप लेना ही लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। टारगेट पॉइंट मैं इनिशियली अवॉइड करता हूँ, रीज़न इज़ दैट किसी को कुछ नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, आपको पता ही इतना होना चाहिए कि आपका नुकसान कितना होगा, राइट। सी इनिशियल डेज में लाइक अभी ट्रेडिंग बहुत ईजी है, जब आई थिंक 1990 या 1985 के आसपास लोग ट्रेडिंग करते होंगे, दैट टाइम ये ज़ेरोधा एंड आप स्टॉक वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो जब उस टाइम पे तो लोग अपना फ़ोन करके बताते थे कि मेरा अब ये पोजीशन काट दो, मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए वैसा कर दो। तो वो टाइम तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस पे स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते थे। तो उसमें तो सोचो काफ़ी ज़्यादा लैग हो जाता था, अगर किसी का फ़ोन नहीं उठा या कोई बिज़ी है, तो कितनी ज़्यादा लैगिंग चीज़ें हो जाती होंगी, तो कितना भारी नुकसान होता होगा। बट अभी आपके पास एक पर्टिकुलर चीज़ है, आप अपने सिस्टम में ही एसएल लगाओगे। तो बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। अगर आप पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होने के बावजूद भी पैसा नहीं बन रहा है, तो देयर इज़ सम इश्यू, राइट। नाउ राइट, आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा या लॉस में? फिर आपको ये देखना है कि आपका दिन कैसा रहा, प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, ये इसको और इम्प्रूव कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, क्या ये मैं इसको बियर कर सकता था, अगर मैं बियर कर सकता था तब तो ठीक है, अगर मैं बियर नहीं कर सकता तो फिर भी मैंने ट्रेड क्यों किए। ये बहुत क्रूशल रीज़न है। जितने भी रीज़न्स रहेंगे आपको वो प्रॉपर लिखने रहेंगे, सो दैट आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो सको। अगर आपका ₹1000 का लॉस हुआ है आज, तो आप ट्राई करो कि कल ₹1000 का नुकसान ना हो, 1500 का प्रॉफ़िट बन जाए बट नुकसान तो ना ही हो। या फिर अगर आपका 1000 का ही बजट है 1 हफ्ते के लिए, तो आप फिर पूरा का पूरा हफ्ता ट्रेड मत करिए, आप रिलैक्स रहिए, नेक्स्ट वीक देखिए। पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखती है, लाइक आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, राइट। स्टॉप लॉस, आप मार्केट से कितना मूवमेंट चाहते हैं, आप आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। पोजीशन साइजिंग मैनेज करके आप अपना जो भी कैपिटल है, आप बहुत रिस्क बहुत कम हो जाता है इसमें। एंड देन इमोशनल कंट्रोल बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि आप नुकसान हो रहा है, आपने देखा और आप काफ़ी घबरा गए, और उस नुकसान में क्या किया कि आप लेट्स सपोज़ आपके पास 20,000 रुपए थे, 20,000 में से आपका 10,000 का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। पहली बात तो 10,000 का नुकसान होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जनरली 1 से 2% 3% तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए था। 20,000 का नुकसान हुआ है, समझिए आपने पहले ही अपनी ट्रेडिंग को बहुत खराब कर लिया है, राइट। सो फिर आप होता क्या है कि अच्छा ठीक है यार, 20,000 का मैंने लिया था, 20,000 में मेरा 10,000 का तो नुकसान हो गया, ठीक है, 12,000 पर निकल जाऊँगा, 12 से फिर वो 15 हो जाता है, 15 से फिर 18 हो जाता है, 18 से वो फिर आपका पैसा पूरा खत्म हो जाता है। तो ऐसे आप इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं। तो इमोशंस कंट्रोल करने के लिए आपको स्टॉप लॉस के साथ में ही हमेशा ट्रेड करना पड़ेगा। एंड आपको पोजीशन साइजिंग, मैं आपको एक कोट बताता हूँ, लाइक इट्स अ काफ़ी फेमस कोट है। We can all trade like bravely and aggressively when we are trading with one lot, right? And but you can trade with absolute clarity and emotional detachment when whenever you're trying to trade with 10 lot or 100 lot, I don't think it's possible. Like if you're trading with one lot, then it's very clear, अगर आप किसी एक लॉट के लिए ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको कोई सोई कोई भी उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इसलिए ट्रेड करते रहोगे। बट सेम चीज़ जब अगर 10 लॉट या 100 लॉट के साथ आती है, आप एक बार सोच के देखो, अगर आपके पास ₹1000 हैं, ₹1000 से आप ₹500 नुकसान करने के लिए तैयार हो, बट आप अब ये सोचो कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप ₹1000 में 50% नुकसान करने के लिए तैयार हो, ₹500 का आपका नुकसान हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है।
बट अब अभी आप ये सोच के देखो ना, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख का भी 50% बनता है, तो क्या आप 5 लाख रुपए नुकसान करने के लिए रेडी हो? विच इज आंसर इज नो। मतलब आप नहीं, कोई भी रेडी नहीं हो सकता। सो ये कैसे होगा? ये पोजीशन साइजिंग से ही होगा। अगर आप 100 लॉट की पोजीशन ले लोगे या 10 लॉट की पोजीशन ले लोगे, देन इट्स ऑब्वियस कि वो पोजीशन साइजिंग का जो आपका प्राइस जाएगा वो 5 से 10 लाख रुपए तक चला जाएगा। अब उस 5 से 10 लाख रुपए में आपका 50% लॉस या 20% या 10% की 1 लाख रुपए की कैपिटल चली गई। सो पोजीशन साइजिंग या स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देन एक्सरसाइज एंड योगा एंड मेडिटेशन, इट्स क्रूशियल। इट्स लाइक इट्स आपका 9 बजे मार्केट स्टार्ट होती है, बट व्हाट आई थिंक कि आपको मार्केट के लिए मॉर्निंग में 5 बजे से ही तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी, कि एक्सरसाइज करना है आपको, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। पॉइंट्स मेंशन है, आप क्लियरली उनको पढ़ सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन से आपका जो माइंड होता है काफ़ी क्लियर रहेगा। जो भी ट्रेडिंग डिसीजन आप लेते हैं उसे एग्जीक्यूट करने में काफ़ी ईजी रहता है। प्रैक्टिस स्ट्रेस रिड्यूस करेगी, जिससे आप फोकस एंड काम रहते हैं। ट्रेडिंग में स्ट्रेस कॉमन है, इट्स इट्स वेरी कॉमन, कि आपको जब भी स्ट्राइक फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाते हैं, एंड ट्रेन मिस होने, लाइक जैसे ट्रेन वाला एग्जांपल था, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स ये एंड मेलाटोनिन एंड देन योर नॉट मेलाटोनिन, योर डिप्रेशन एंड लिटिल बिट इमोशंस एंड आपका ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होती हैं। सो डोपामिन, लाइक जैसे ही ये चीज़ें कंट्रोल होंगी, लेट्स सपोज ना, अगर आपने एक ट्रेड प्लेस की है, 1000 रुपये आपने उसमें इन्वेस्ट किए, आपका 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, राइट? अब 200 रुपये में फिर आपसे वो प्रॉफिट देखा नहीं जाता। बट वही जब आपका 500 रुपये का लॉस हो जाता है ना, तो यार ठीक है, 500 तक नुकसान हुआ है, आप 600 कर लेते हैं, 600 के बाद शायद कुछ हो जाए, तो उम्मीद से कुछ नहीं होता। बट ऑल बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, आप उस उम्मीद से डिटैच होते जाते हो, राइट? इसके लिए लेट्स सपोज अगर आपको कोई भी काफ़ी क्रूशल, लाइक आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, मैं रिकमेंड करता हूँ 10 डेज विपासना मेडिटेशन। हर स्टेट में है मोस्टली, हर स्टेट में 2 से 3 मेडिटेशन सेंटर हैं। आप लोग वहाँ पे जा करके, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, आप वहाँ पे जा करके अपना विपासना मेडिटेशन सेंटर में जाइए, 10 दिन का सेंटर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। वो लास्ट में अगर आपकी विल होती है देन आप वहाँ पे पे करिए, नहीं विल है आपको मत पे करिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 10 डेज ऑफ विपासना मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मैं खुद हो करके आया हूँ इस यहाँ से, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। So you can. It's totally up to you, and you should. If you're a trader, then in a life you should go to like visit Vipassana meditation center. हम लोग वहाँ पे 4 बजे से उठते थे, 4 बजे से हम लोग का रात के 10 बजे तक करते रहते थे। So बहुत हेल्पफुल था। Everything is very important over there. In trading, meditation is very important. You should. Even everyone should. But if you're a trader, then it's compulsory for you to do this. Then is contact page. You can, like, if in case of any doubt, please ping me. This is my WhatsApp number, there is my website, and there is a mail, and basically I belong to Delhi. So आप दिल्ली से भी आ सकते हैं, मुझे पर्सनली मिल सकते हैं, वी कैन। सो इट्स टोटली अप टू यू। ये बेसिकली कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये सिर्फ एक साइकोलॉजी वीडियो थी जो मैं चाहता था कि लोगों के साथ में शेयर करूं। क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड लोग नहीं इसको ध्यान देते हैं। आप कितना भी पैसा बना लो, आप कितनी भी स्ट्रैटेजी लगा लो, बट अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।